सैयदा हिंद को निशाना बनाना, उनके बारे में एक हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके कहने लगी, जब तक इस्लाम कबूल नहीं था किया, आपकी फैमिली, आपका खानदान हमारे लिए ऐसा था, ऐसे था, मतलब के बुरे अल्फाज के, और जब से इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के रसूल, अब हम देखते हैं कि सारी नफरतें मोहब्बतों में बदल गई। बहुत सामीन ग्रामी कदर, सबसे पहले तो मैं पूरी मस्जिद की इंतजामिया का और अपने निहायत मोहतरम बरादर कारी उबैदुल्लाह साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका इनायत फरमाया। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, जो मौजू मुझे कारी साहिब ने दिया है, इस हवाले से आज चंद बुनियादी बातें आपके सामने रखनी है। ज़मीन व आसमान की तख्लीक से कबल अरब साल पहले आलम अरवाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के दिलों को टटोला और जिन दिलों को सबसे अफजल, सबसे पकीदा, सबसे मुतहर, सबसे आला अरफा पाया, उनके सरों के ऊपर नबूवत का ताज रख दिया, और उनमें से जिस दिल को सबसे आला पाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खत्म नबूवत का ताज सजा दिया। ये बात तो अंबिया की हो गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और नबी के उम्मती की बात नहीं की, बल्कि ये कहा उसके बाद, अंबिया के बाद आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत में से सबसे आला, अफजल, मुतहर, पकीदा दिलों को टटोला और किसी को मेरा ससुर बना दिया, किसी को मेरा दामाद बना दिया, किसी को मेरा साथी बना दिया और किसी को मेरा सहाबी बना दिया। अंबिया के बाद सबसे आला जमात, सबसे आला गरोह, सबसे अफजल जो जमात है इस जमीन की पुश्त के ऊपर, वो असहाबे रसूल की जमात है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है, वही सहाबा जो दीन के अव्वलीन पहरेदार, अव्वलीन मुहाफिज, कुरान को सबसे पहले हिफज करने वाले, दीन को पूरे का पूरा महफूज करने वाले, दीन के पूरे के ऊपर अमल करके इबलाग करने वाले, और क़यामत तक आज भी उम्मत कोई भी नेकी करेगी, लामहला तौर के ऊपर उसका अजर सवाब जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा है, वहां पे दीन का इबलाग करने वालों को भी मिल रहा है। रसूलुल्लाह का पूरा दीन आप तक और मेरे तक पहुंचाने वाली जो अव्वलीन जमात है, वो सहाबा की जमात है। ये इतनी आला और अफजल है कि इसके बारे में अगर इंसान गुफ्तगू करता चला जाए तो कई जुम्मे दरकार हैं, लेकिन आपको सिर्फ बुनियादी बातें बतलानी है ताकि असर हाज़िर में जो अशकालात सहाबा की जात के हवाले से फैलाए जाते हैं, आप उनको काउंटर कर सके। पहली बात, किसी भी सहाबी के लिए ये मकाम और मर्तबा आप क्या समझते हैं, उनको वैसे ही मिल गया? ये तो एक खैर लंबी चौड़ी डिबेट है, लेकिन अगर सिर्फ सहाबी की डेफिनेशन के ऊपर गौर करें और उसके मुतालिक हदीस को देखें, सहाबी किसको कहते हैं? जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार किया और हालत ईमान में दुनिया से चला गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफत की एक खूबी बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने, जिन आंखों ने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हालत ईमान पे किया, उन आंखों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। वो आंखें जिन्होंने सिर्फ रसूलुल्लाह का दीदार किया है, उन आंखों के ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। वो जिस्म जो रसूलुल्लाह के सामने ओट बने, वो जिस्म जिन्होंने रसूलुल्लाह के सामने जहम खाए, तलवारों को रोका, तीरों को रोका, अबू बकर कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं, कभी आगे पीछे फिरते हैं, कभी पीछे आते हैं कि तीर आए तो मुझे लगे। सिर्फ वो आंखें जिन्होंने दीदार किया हो, उनके ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। तो जिन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हो, उनके जिस्म को माअज़ अल्लाह आग छू लेगी। और सिर्फ हदीस का टुकड़ा इतना ही होता तो सहाबा के कदर मंजिलत को बयान करने के लिए काफी था, लेकिन टुकड़े के अगले जो अल्फाज हैं हकीकत में वो सहाबियत की मंजिल को बयान करते हैं और सहाबियत की शान को बयान करते हैं। ये तो वो आंखें हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह का दीदार किया, इन आंखों के ऊपर जहन्नुम की आग हराम कर दी गई। लेकिन सहाबी की शान क्या है? जिस किसी ने
इस आंख का मुशाहिदा किया कि जिस आंख ने रसूलुल्लाह के चेहरे को चूमा था, रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार किया था, यानी वो आंख जिन्होंने सहाबा को देखा हालत ईमान के ऊपर, अल्लाह ने उनके ऊपर भी जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। अब बताइए, अगर सहाबा और ताबईन के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया, ये अल्लाह का फैसला है, मैं और आप इस फैसले में जितना मर्जी दखल दे दे, हैरान होता है। अभी कारी साहब ने जो आयतें पढ़ी हैं मगरिब में, बंदा हैरान रह जाता है। मैं और आप या पूरी इंसानियत की आप उम्रों पे गौर करें, कोई 1000 साल का, कोई 900 का, कोई 300 का, कोई 400 का, सारी जिंदगी मेहनत की, स्ट्रगल की, कब्र, हशर, बिलाहर अमाल करते करते बिलाहर वो सारी मुश्किलात काट के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस के सारे हादरीन को, खवातीन और हजरात को भी जन्नत में दाखिल फरमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस को जन्नतुल फिरदौस में बपा फरमाए और हमें अपने साथियों के हमरा जन्नत में दाखिल फरमाए। जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद एक अरसा गुजर जाएगा, एक अरसा गुजर जाएगा। अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा किस हाल में। मुख्तसर करके बताता हूँ, हदीस तवील है। जन्नती कहेंगे हूरें मिल गई, गिलमान मिल गए, जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं पूरी हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों को बढ़ाते बढ़ाते यहां तक बार बार पूछेंगे किसी चीज की जरूरत, जन्नती कहेंगे नहीं, अल्लाह एक और नेमत देगा। जन्नती कहेंगे अल्लाह इस नेमत ने तो साबका नेमतों को भी हेज कर दिया, साबका नेमतों को भी बुला दिया। फिर अल्लाह ताला पूछेगा किस हाल में हो जन्नतियों को। आखिरी नेमत की बात कर रहा हूं, ये बात समझने की जरूरत है। इसके बाद भी एक नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार की, लेकिन उससे पहले की जो आखिरी नेमत है वो क्या है। अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा किस हाल में हो, कहेंगे सब अच्छे हैं, खुश हैं। तो अल्लाह कहेगा आज मैं तुमसे राजी हो गया, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, आज मैं तुमसे राजी हो गया। और जिस तरह कभी तुम्हारे बाप आदम को नाराज होके जन्नत से निकाला था, ए आदम के बेटो, ए आदम की औलाद, तुम में से किसी को भी जन्नत से नहीं निकालूंगा। वो जो मर्तबा जन्नतियों को आखिर आखिर में मिलना है, वो रुतबा, वो मर्तबा, वो मकाम जमीन की पुष्ट के ऊपर सहाबा की पूरी जमात को, कारी साहब ने आपके सामने आयत की तिलावत कर दी, रजी अल्लाह का वो टाइटल जो हम सबको आखिर में मिलना है, वो सहाबा की जमात को इस जमीन की पुष्ट के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया। फिर बताइए, फिर भी इख्तिलाफ है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कुरान कह रहा है हर सहाबी जन्नती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं जाएंगे। माअल्लाह, लोगों ने कैसा अकीदा, कैसा फलसफा बनाया। रसूलुल्लाह ने तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। कितनी हदीसें उलमा आपको सुनाते हैं जिसने सहाबा को बुरा भला कहा, उसके ऊपर फरिश्तों की, इंसानों की लानत मलामत का जिक्र मौजूद है। मेरे किसी सहाबी को बुरा मत कहो, मेरे किसी, ये हदीस आपने सुनी हुई है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जहन से हर अशकाल, हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बुखारी शरीफ की इतनी अजीम रवायत है, सिर्फ इसके ऊपर गौर कर लें कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और आपने इस बात का इब्लाग करना है ऐसे लोगों को जो अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत हैं, लेकिन सहाबा के बारे में उनकी जुबानें दराज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे किसी सहाबी को बुरा ना कहा करो। क्यों कहते? तुम में से, यानी हम, हमारे लिए ये बात है, हम तक पहुंचाना मकसूद है। तुम में से, पूरी उम्मत में से कोई शख्स उठे, मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, वो ओहद पहाड़ जो 9 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, कारी साहब भी मदीना रह के आए, आप इनसे पूछें ओहद पहाड़ कितना लंबा चौड़ा, 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओहद पहाड़ जितना सोना, ओहद पहाड़ जितनी चांदी, ओहद पहाड़ जितनी करेंसी, ओहद पहाड़ जितने हीरे जवाहरात, आप में से कोई उठे अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए, रियाकारी के लिए नहीं, खालिस अल्लाह की रजा के लिए ओहद पहाड़ जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात अल्लाह की राह में खर्च कर दे, और मेरा एक सहाबी उठे और वो अल्लाह के राह में आध हाथ, हाथ का पूरा हिस्सा भी नहीं, आध हाथ जौ का पकड़ ले, गंदुम का, आटे का, चावल का, वो अल्लाह की बारगाह में खर्च कर दे, तुम ओहद पहाड़ जितना सोना चांदी खर्च करके इस आध हाथ का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी इश्काल है, फिर भी जहन में कोई वहम है, दुख होता है। आइम्मा ने कितनी खूबसूरत बात कही है, कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में से एक गिरोह ऐसा है जो इंतहाई लगब
اور انتہائی راہ راست سے ہٹ گیا اور باطل کے رستے کے اوپر ایسا چلنے لگا کہ وہ کام تو کسی یہودی یا کسی عیسائی نے بھی نہیں کیا. وہ کام کیا ہے کہ یہودیوں نے بھی اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا, عیسائیوں نے بھی اپنی نبی کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا, لیکن مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو نبی کے ساتھیوں کو برا بلا کہتا ہے. اور کتنا عجیب فلسفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذات کو کہتے ہیں پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے, آپ کے ارد گرد نور ہے, آپ کی گفتار, آپ کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں, لیکن آپ غیر مسلموں کے سامنے اپنے نبی کا کیا پیش کر رہے ہیں, کریکٹر, اپنے نبی کی کیا شخصیت پیش کر رہے ہیں؟ جی نبی کریم تو بڑے اعلیٰ تھے, لیکن معاذ اللہ نبی کے دونوں سسر برے تھے. نبی تو بڑے اعلیٰ تھے, نبی کی 2 بیویاں 3 بیویاں بلکہ تینوں سسر برے تھے. 3 بیویاں بری تھی, دماد بھی برے تھے. سارے کے سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے صرف 4 مومن رہ گئے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو پیش کرتا ہے اس کو خطا ہے, وہ باطل ہے. اس کی باتیں, اور یہاں پہ ایک بات آئی ہے تو ایک اشکال, ایک کنفیوژن اپنے دماغ سے نکال لیجیے. اللہ کی قسم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا معاملہ ہے. بنو امیہ اور بنو ہاشم کا معاملہ ہے. اگر اہل سنت, اہل حدیث, دیوبندی اور بریلوی بنو امیہ کا دفاع چھوڑ دیں تو پھر یہ ہوگا کہ امت ایک ہو جائے گی. اصل جھگڑا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ہے. یہ لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے. آپ کو اس مغالطے کے رد میں صرف ایک دلیل سن لیجیے. اگر لڑائی واقعی صرف بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ہوتی تو سیدنا ابو بکر کی توہین کی جاتی, سیدنا عمر کی توہین کی جاتی, سیدنا عثمان کی توہین چلو بنو امیہ میں, تو باقی جو شیخین ہیں ان کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ عائشہ اور حفصہ کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے لڑائی بنو امیہ بنو ہاشم کی نہیں ہے, لڑائی ان کی صحابہ سے ہے, اصحاب رسول کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. بنو امیہ کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے. آج کل سب سے زیادہ پروپیگنڈا, سب سے زیادہ جھوٹ سیدنا امیر معاویہ اور ان کے خاندان کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے. اور اہل سنت, اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ, سیدنا ابو سفیان, سیدہ ہند کا اگر دفاع نہیں کریں گے تو یہ ہر صحابی کے اوپر چڑھ جائیں گے. اور جب ہم پہل یہ بات کہا کرتے تھے کہ امت کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے جو حضرت ابو بکر کو برا کہتا ہے, حضرت عمر کو برا کہتا ہے, حضرت عثمان کو برا کہتا ہے, تو لوگ ہماری باتوں پہ یقین نہیں تھے کرتے, کہتے تھے مبالغہ کرتے ہیں. آج انٹرنیٹ کی دنیا, اٹھائیے, سرچ کیجئے, کیا سیدنا ابو بکر کی توہین کرنے والے موجود ہیں کہ نہیں, سیدنا عمر کے ایمان کے اوپر بحث کرنے والے موجود ہیں کہ نہیں. یہ معاملہ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ کا دفاع کرنا چھوڑ دیا, آپ نے سیدنا ابو سفیان کا دفاع کرنا چھوڑ دیا. اور حیران ہو جاتا ہے بندہ ان کی عقل اور منطق اور لاجکس کے اوپر. ہمارے پر الزام لگاتے ہیں, آپ کسی کے دل کے اندر گھسے ہوئے ہیں, آپ ان کے دل کی حالت ٹٹولتے ہیں اور خود الزام لگاتے ہیں صحابہ کے اوپر. کیا سب سے جو عام فہم, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطحی الزام جو مارکیٹ میں ٹریول کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ اور یار یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجبوری سے اسلام کو قبول کیا, جنہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا تھا. فتح مکہ کے اوپر جبر آ گیا, مجبور ہو گئے تھے. اب تب بھی اسلام قبول نہ کرتے تو کیا کرتے؟ تلوار سے بچ کے اسلام قبول کیا. آپ صحابہ کے ایمان کو جانچیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ کے جو ایمان لائے گا صحابہ جیسا اس کا ایمان قبول ہوگا. صحابہ جیسا ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو ایمان بھی قابل قبول نہیں. جن کو اللہ تعالیٰ کبھی مفلحون کہہ رہا ہے, کبھی راشدون, کبھی متقون, کبھی مہتدون, کبھی فائزون. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں صحابہ کی مدح جو بیان کی ہے, علماء سے آپ سنتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے یہ کہنا کہ انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا. آپ کو کیسے پتا کہ ڈر کے اسلام قبول کیا؟ اور بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر, تو یہ بات بھی سن لیجیے. سہیل بن عمر ہوں, اکرمہ بن ابی جہل ہوں, حارث بن ہشام ہوں, یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. لیکن یہ جو الزام ہے کہ ڈر کے کیا, ان میں سے کسی ایک صحابی نے امان کو, امان اور ایمان میں فرق ہوتا ہے. امان مطلب پناہ. رسول اللہ سے پناہ کو جب طلب کیا گیا ان کی,
तो इनमें से किसी ने इस शर्त पे अमान नहीं था लिया कि हम इस्लाम को कबूल करेंगे। किसी ने 2 महीने टाइम लिया, किसी ने 2 माह टाइम लिया कि आपके साथ रहेंगे, अगर आपका दीन पसंद आएगा तो इस्लाम कबूल कर लेंगे वरना चले जाएंगे। आप कहते हैं डर के इस्लाम कबूल किया। ये जर्नैल साहबा हजरत खालिद इब्न वलीद, अच्छा ये भी अजीब लॉजिक है। देखो जी, काफर थे, रसूलुल्लाह से के जितने साथी थे इस्लाम आने के बाद मुसलमान होना था कि पहले ही मुसलमान हो जाना था? पहले दीन नहीं था। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया इस्लाम ले आने के बाद माँ कबल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, आप कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं? आपके पास क्या दलील है? हमारे पास दलील मौजूद है। सैयदना अमीर मुआविया के हक में दलाइल मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदियम वहदी भी, ऐ अल्लाह इसको हादी बना, ऐ अल्लाह इसको महदी बना, ऐ अल्लाह इसके जरिए लोग हदायत पकड़े। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अमीर मुआविया के लिए दुआएं कर रहे हैं। आपका तो ये अकीदा रसूलुल्लाह की दुआ रायगा नहीं होती, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है। और यही दुआ नहीं की अल्लाहुम्मा अल्लिमहु, अल्लाह ताला मुआविया को किताब का, हिसाब का इल्म दे, वकीहिल अदाब, और इसको अदाब से महफूज रख। अगर बात यहां तक भी होती तो कोई कह सकता अंबिया की कुछ दुआएं कबूल होती हैं और कुछ दुआएं रद्द हो जाती हैं, दलील दी जा सकती है। सैयदना अमीर मुआविया वैसे सहाबा की उन तमाम डेफिनेशंस पे हैं कि जिस आंख ने रसूलुल्लाह का दीदार किया आग नहीं छूनी, लेकिन वो तो हर सहाबी के लिए। सैयदना अमीर मुआविया के लिए मुअय्यन जन्नती होने की बुशारत भी मौजूद है। वो क्या? उम्मे हराम बिनते मिल्हान के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, अचानक उठे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। उम्मे हराम बिनते मिल्हान पूछती हैं आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे ख्वाब में दिखलाया गया है मेरी उम्मत का एक लश्कर समुंदर में जिहाद कर रहा है, बहरी बेड़े के ऊपर जिहाद कर रहा है, और मुझे बतलाया गया ये पूरे का पूरा लश्कर जन्नत में चला जाएगा। उम्मे हराम बिनते मिल्हान कहती हैं ऐ अल्लाह के रसूल, अगर ये लश्कर इतना अजीम है तो दुआ कीजिए मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की तो उनको उनकी जिंदगी में शहीदा बहर कहा गया। उनकी जिंदगी में उनको जब रसूलुल्लाह ने कह दिया आप उन्हीं में से हैं और आपके लिए दुआ है आप उनमें शामिल हो जाएं, तो अभी जिंदा थी और साहबा उनको कहते थे ये शहीदा बहर है, ये समुद्री जिहाद में शहीद होंगी। और जिस समुद्री जिहाद में ये शहीद हुई उसके अमीर एडमिरल अमीर मुआविया थे। अब बताए मुअय्यन जन्नती होने की भी बुशारत मौजूद है कि नहीं है? मुअय्यन जन्नती होने की भी बुशारत मौजूद है, लेकिन बाद नाम लिहाज लोग सैयदना अमीर मुआविया की जात को तानो तशनी का निशाना बना बना कर आपके सामने ऐसे ऐसे मुफक्कर और साइंसदान और स्कॉलर पैदा होंगे जो आपको हदीस पढ़ के नहीं सुना सकते, और हदीस अरबी में पढ़ने से कासर और आजिज होने की वजह से वो हदीस का आपके सामने नंबर रखेंगे 28-12 जी हदीस है। आज तक तरीह इस्लाम में ये मिजाज किसी मुहद्दिस का, किसी इस्लामी स्कॉलर का नहीं रहा, फलां नंबर हदीस। हाँ, नंबर बता देना चाहिए नौजवानों के लिए रेफरेंस के तौर पे, लेकिन हदीस भी तो पढ़ के सुनानी चाहिए। हदीस पढ़ के सुनाने से आजर और काफिर आपको कहेंगे 28-12 से जी सैयदना अमीर मुआविया के बारे में बात मिलती है। क्या बात मिलती है ये भी सुन लीजिए। ये बहुत बड़ा मुगालता और इश्काल असर हादर का जो है, ये हदीस को पेश किया जाता है। 28-12 में लिखा क्या है? अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, वो बागी गिरोह उनको जहन्नुम की तरफ बुला रहा होगा और अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे। हदीस ये सही है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन, इसका मफहूम कैसे? बाद लोग अहले सुन्नत के लिबादे में राफजियों के सहूलतकार हैं और वो इसकी ट्रांसलेशन ये करेंगे कि जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था मुआज़ल्लाह, वो अमीर मुआविया का था, वो सैयदा आयशा का था, वो तलहा और जुबैर का था। यहां पे आपने रुक के एक बात सोचनी है कि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाते होंगे और वो बागी गिरोह इनको जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। क्या उम्मत में से किसी एक सहाबी, किसी एक मुहद्दिस, किसी एक इमाम ने आज तक ये जिसारत की है कि वो कह सके अम्मी आयशा जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली है, तलहा और जुबैर जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं? अम्मी आयशा जन्नत में रसूलुल्लाह की बीवी हैं कि नहीं? तो क्या वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली है?
तलहा जुबैर अशरा मुबशरा में मुअय्यन जन्नती हैं कि नहीं? अगर हैं तो फिर वो कैसे जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं? हदीस दुरुस्त है और इस हदीस का इतलाक किया जाता है ये सैयदना अमीर मुआविया की जो जंग हुई थी अम्मी आयशा तलहा जुबैर की हजरत अली के साथ, उस जंग में चूंकि अम्मार शहीद हुए थे इसलिए ये पूरे का पूरा गिरोह सैयदना अमीर मुआविया का, अम्मी आयशा का, तलहा और जुबैर का माअज़ल्लाह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। हालांकि तमाम मुहद्दिसीन का 1400 साल से इत्तफाक है सैयदना अम्मार को भी उन्हीं खारजियों ने कत्ल किया था। साहबा का आपस में अकीदे का इख्तिलाफ नहीं था। क्या साहबा का कोई अकीदे का इख्तिलाफ था जो एक जहन्नुम की तरफ बुला रहा है? एक डिसीजन के ऊपर, एक पॉलिटिकल फैसले के ऊपर इख्तिलाफ का हो जाना ये की कोई अचंभे की बात नहीं। क्या उनका अकीदे का इख्तिलाफ था? अकीदे का इख्तिलाफ साहबा का किससे था? खारजियों से था। और खारजी जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे। इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत है कि जहन्नुम की तरफ साहबा के दौर में बुलाने वाला सिर्फ एक गिरोह था, वो खारजियों का था। ये नया फलसफा निकाल दिया कि साहबा ही में से एक गिरोह माअज़ल्लाह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। और ये इश्काल सबसे ज्यादा एक फितना जहलम में बैठा हुआ नौजवान नस्ल के दिमाग में डाल रहा है कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह अमीर मुआविया का था, सैयदा आयशा का था, तलहा और जुबैर का था। जिस तरह आज तक किसी अहले सुन्नत के आलिम ने, मुहद्दिस ने, मुफ्ती ने, चाहे वो देवबंदी बरेलवी वाले हदीसों, कभी किसी ने ये कहा है कि तलहा और जुबैर को हजरत अली के लश्कर की तरफ से कत्ल किया गया था? आज तक ये इल्जाम जरा सुनना, ये लॉजिक की बात है। तलहा और जुबैर मुअय्यन जन्नती हैं, अशरा मुबशरा में शामिल हैं। किस जंग में शहीद हुए हैं? उन्हीं जंगों में शहीद हुए हैं ना। हजरत अली के लश्करियों में से किसी ने उनको भी शहीद किया है। तो किसी एक ने कहा है कि वो अशरा मुबशरा जन्नती थे तो उनको कत्ल करने वाला पूरे का पूरा गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला। हत्ता के हजरत अली ने खुद कहा वो जो सैयदना जुबैर को शहीद करके आया था ना और सरे मुबारक को हजरत अली की बारगाह में पेश करने लगा कि शायद हजरत अली मुझे इनाम देंगे कि मैंने इतना बड़ा जर्नैल दूसरी फौज का शहीद कर दिया। तो वो सरे मुबारक को जब लेके हजरत अली के पास आया तो हजरत अली ने उसको जो जुमला कहा था वो आपका और मेरा अकीदा और मनहज होना चाहिए। इस सहाबा का इख्तिलाफ सियासी था, अकीदे का नहीं था। हजरत अली ने कहा जुबैर का सर लाने वाले तुझे जहन्नुम की बुशारत हो, जुबैर का सर लाने वाले तुझे जहन्नुम की बुशारत हो, वो जो कत्ल करके आया उसे जहन्नुम की बुशारत हो। हजरत अली से इनाम लेने के लिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने कानों से ये सुना था हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर है। अब बताइए क्या हजरत जुबैर की शहादत की वजह से हजरत अली के पूरे लश्कर को जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला कहा जाएगा या वो जिसने बदबख्त ने कत्ल किया? इसी तरह हजरत अम्मार को शहीद करने वाला बदबख्त है, खारजी है, उसको मतऊन किया जाएगा, ना कि पूरे के पूरे लश्कर अमीर मुआविया को या अम्मी आयशा को या तलहा जुबैर को। कितनी आम फहम बात, लेकिन इसको कंफ्यूज करके लोगों के दिमाग में अशकाल डाला जाता है और वहम डाला जाता है। और फिर दुख की बात यह है, आप ईमानदारी से बताइए, एक ऐसी हदीस आपके सामने रखता हूं जो इंशाल्लाह आप में से सबको आती होगी। हजरत हसन और हुसैन के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा ना ये जन्नत के फूल हैं और ये जन्नत के सरदार हैं, और रसूलुल्लाह उनको सूंघा करते थे प्यार से। मोहब्बत का कोई अंदाज ऐसा नहीं होता, गले लगाना बच्चे को और बात है, लेकिन बच्चे को सूंघना ये मोहब्बत का कितना अजीम अंदाज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के क्या कहते हैं? सबने ये हदीस सुनी है, ये मेरा बेटा सरदार है। ये हदीस सबने सुनी है, ये मेरा बेटा सरदार है। कौन? हसन, ये मेरा बेटा सरदार है। क्यों? जो लॉजिक बयान की वो ये है कि अनकरीब ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के माबैन सुलह करवा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फियतैन अजीबतैन और मुसलमानों का जिक्र करे कि मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा। और आपके नहीं जी एक गैर मुस्लिम था, रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करवाएगा। ये मेरा बेटा सरदार है जो मुसलमानों के दो अजीम लश्करों में सुलह करवा देगा, मुसलमानों के। आप कहते हैं नहीं ये एक गिरोह। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हजरत हसन ने जो सैयदना अमीर मुआविया से सुलह की वो सैयदना अम्मार की हदीस के बाद की है कि पहले की है? बाद में की है। उनको नहीं पता सैयदना अम्मार को कत्ल करने वाला गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला है। तो क्या जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले गिरोह से सैयदना हसन ने सुलह कर ली और जन्नत के सरदारों ने
जन्नत के शहजादों ने तो सैयदना अमीर मुआविया से सुलह कर ली, लेकिन आज कल के उबाश अभी भी सैयदना अमीर मुआविया से सुलह करने के लिए तैयार नहीं। दुख की बात है। और हजरत अबू सुफियान जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज बख्शा, मक्का में दाखिल हो, चचा अब्बास आए थे सिफारिश लेके, अल्लाह के रसूल सरदार हैं, इकराम कीजिए, हमारे सरदार रहे हैं कुरैशियों के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकराम किया तो कैसे किया? जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसको मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दी, इकराम दिया, इज्जत की। हत्ता के बात आई है तो सुन लीजिए, ये बातें नहीं आम की जाती। दुख होता है पॉलिटिकल लोग भी बगैर सोचे समझे हजरत हिंद के ऊपर, जिनको हम हिंदा कहते हैं, पाकिस्तान वगैरह बड़े सगीर में इनको हिंदा कहा जाता है, सैयदा हिंद के बारे में जुबान दराजी कहते हैं जी कलेजा चबाया, जी ये किया। पहली बात तो ये हदीस ज़ईफ है, ये सारी की सारी रिवायत ज़ईफ है कलेजा चबाने वाली। और बिल फर्ज अगर सच भी मान ली जाए तो इस्लाम कबूल करने के बाद तो सारे पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं। क्या हजरत खालिद इब्न वलीद ने उहद के मकाम के ऊपर पीछे से हमला था किया? क्या सारे के सारे सहाबा पहले गैर मुस्लिम नहीं थे? ये क्या बात हुई? जब इस्लाम आ गया तो साहब का हर गुनाह मुआफ हो गया, पिछले सारे के सारे गुनाह माफ हो गए। लेकिन फिर भी सैयदा हिंद को निशाना बनाना, उनके बारे में एक हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके कहने लगी, जब तक इस्लाम कबूल नहीं था किया, आपकी फैमिली, आपका खानदान हमारे लिए ऐसा था, ऐसे था, मतलब के बुरे अल्फाज के। और जब से इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के रसूल, अब हम देखते हैं कि सारी नफरतें मोहब्बतों में बदल गई हैं। आपसे ज्यादा मोहब्बत और आपके खानदान से ज्यादा इकराम और आपके खानदान से ज्यादा एहतराम अब हमारे दिल में किसी का नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने कहा था ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, अभी मजीद बढ़ेगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को बाद मुहद्दिसीन ने यूं ट्रांसलेट किया, वो ऐज़न का जो लफ्ज है ना, उससे मुराद बढ़ने के अलावा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सैयदा हिंद जो आप कहती है ना कि पहले आपसे नफरत थी, अब आपसे मोहब्बत है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी यही जज्बात हैं कि मुझे भी आज के बाद आपके खानदान से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अब बताइए, वो कोई सहाबी, हाँ सहाबा की कैटेगरीज हैं, सहाबा में मरातब का फर्क है, लेकिन क्लास एक है, सहाबियत का टाइटल एक है, रुतबे फतेह मक्का से कबल वाले फतेह मक्का के बाद वालों से अफजल हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये तो मौजूद है कि जो बदरी हैं वो बाकी सहाबा से अफजल हैं, जो 10,000 फतेह मक्का वाले हैं वो बाकी सहाबा से अफजल हैं, बदरी 313 इनसे अफजल हैं, 10 अशरा मुबशरा उनसे अफजल हैं, फिर खुलफाए राशिदीन उनसे अफजल हैं, फिर अफजलुल खलाइक इबादल अंबिया हजरत अबू बकर हैं। और हजरत अबू बकर को ये फजीलत और मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया जो किसी और सहाबी के मुकद्दर में नहीं आया। उनकी जात के ऊपर अगर तानो तशनी हो सकती है तो फिर आप सोचे सैयदना अमीर मुआविया के बारे में इन्होंने क्यों नहीं कर ली? ये बात आपके सामने सिर्फ ये रखते हैं कि हम सिर्फ बनु उमैया की बात करते हैं, बनु हाशिम की बात करते हैं। और सैयदना उस्मान बनु उमैया में नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां पैदर पे नहीं दी सैयदना उस्मान को। फिर यहाँ पे एक नया फलसफा गाड़ लेते हैं जो इनके यहाँ भी मुतनादे है। वो क्या जी, रसूलुल्लाह की एक ही बेटी थी। कुरान कह रहा कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, यहाँ पे बनात कम से कम 3 बेटियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया। फिर भी नहीं मानना। हजरत उस्मान से शादी की है, वो बनु उमैया में से नहीं है। हर वक्त ये जुमले कहना सुबह से लेके शाम तक, बनु उमैया ऐसे थे, बनु उमैया ऐसे थे, बनु उमैया वैसे थे, बनु उमैया के खिलाफ हर वक्त बात करना और ये शो करना जैसे लड़ाई है और झगड़ा है। अभी आप हैरान रह जाएंगे, मैं सियासी बात नहीं करता, लेकिन एक सियासी रहनुमा ने अभी सैयदा हिंद के बारे में चंद जुमले किए हैं। मरियम नवाज के साथ तशबीह दिया सैयदा हिंद की। अब मुझे एक बात बताएं, हमें तो बगैर किसी सियासी वाबस्तगी से उनसे मुतालबा करना चाहिए कि आप अपनी इस्लाह करें। इस्लाम मादी के सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। सहाबियत का दर्जा ये दर्जा नहीं है कि कोई इस्लाम कबूल कर ले तो आप बाद में चेक करेंगे कि इसने डर के किया था, इसने नहीं था किया। आप कौन होते हैं कहने वाले? आपको ये इख्तियार नहीं है। फिर तो आप किसी भी सहाबी के बारे में कह दें उसने जी दिल से किया नहीं था। आप कैसे किसी का दिल टटोल सकते? तो हमें सहाबा के बारे में बहुत ज्यादा मुख्तात होने की जरूरत है। और जहां तक बात हम कर रहे थे सैयदना अबू बकर की, वाहिद सहाबी हैं, वाहिद। और इनके बारे में इजमा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल जमीन के ऊपर अगर कोई हैं तो सैयदना अबू बकर हैं।
اور ان کی افضلیت کی ایک اور سب سے بڑی دلیل ہے واحد صحابی، واحد کہ جن کی 4 نسلیں صحابی، واحد صحابی. آپ اٹھائیں پوری تاریخ کا غور کریں، باپ ابو قحافہ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، اور صرف ددیال کی لڑی میں سے نہیں، ننیال میں سے بھی صحابی، یعنی ننیال میں سے بھی اور ددیال میں سے بھی واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب، اتنا بلند درجہ، اتنا بلند درجہ. اور حضرت ابو بکر کی بات آئی ہے تو حضرت ابو بکر کے ایمان کی بھی عجیب کیفیت تھی. سبحان اللہ. معراج کی رات کو ابو جہل وغیرہ نے سوچا آج ابو بکر پھنس جائیں گے. کس طرح سوچا؟ ابو بکر کے پاس گئے اور کہنے لگے، ابو بکر اگر کوئی شخص کہے راتوں رات میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں، زمین پہ واپس آ گیا ہوں، تو کیا وہ بندہ سچا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ بات ماننے میں نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا وار چل گیا. انہوں نے کہا آپ کے صاحب نے، آپ کے ساتھی نے یہ بات کہی ہے، میں راتوں رات آسمان پہ گیا ہوں، جنت میں گیا ہوں، جہنم بھی دیکھی ہے، جنت کا مشاہدہ کیا، مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہا اگر محمد نے کہا ہے تو میں ایمان لے کے آتا ہوں کہ ان کی بات سچ ہے. بات کہاں چل رہا تھا؟ یہ ایمان تھا، رسول اللہ کی بات کے اوپر ایمان، رسول اللہ کی ذات کے اوپر ایمان. اور حضرت عمر، بعض لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، اگر بات آئی ہے تو چلیں اس اینگل سے بات کر لینی چاہیے کہ جی اہل سنت والے حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی شان تو بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی شان نہیں بیان کرتے. یہ بھی بہت بڑا مغالطہ آپ کو دیا گیا. حضرت علی کا سے محبت کرنا بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم دیگر صحابہ سے محبت کرنے کا کہتے ہیں، بلکہ حضرت علی سے نفرت کرنا نفاق کی نشانی ہے. حضرت علی سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے. آپ کو صرف بھڑکایا جاتا ہے اور آپ کو راہ راست سے ہٹایا جاتا ہے کہ جی حضرت علی کی شان نہیں بیان کرتے. آپ کو کس نے کہا حضرت علی کی شان نہیں بیان کرتے؟ حضرت علی کی شان بھی اگر بیان کرتے ہیں تو اہل سنت صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. حضرت علی کی اتنا مقام و مرتبہ، اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا جو آنے والا آئے گا اس کو جنت کی بشارت دے دینا. دروازہ کھٹکا، بتایا گیا ابو بکر آئے ہیں، تو رسول اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت. اب جو آئے گا اس کو بھی جنت کی بشارت دینا. اطلاع ملی عمر آئے ہیں، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا ابو بکر و عمر آ گئے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، کہا اللہ اب بھی جو آئے گا اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، اور یا رب میرے علی کو بھیج دے، میرے علی کو بھیج دے. رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ میں نے جنت کی بشارت تیسرے کو بھی کہی ہے اور اللہ تو علی کو بھیج دے. اور حضرت علی خود کہتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جو پیار تھا وہ ایک باپ اور بیٹے کا بھی تھا. محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے نا بچپن میں کہیں دور، تو حضرت علی ویسے بے چین ہوتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اگر اونٹنی سے دور لے جایا جائے تو تڑپنا شروع کر دیتا ہے. اگر کسی نے مشاہدہ کیا ہو تو اسے اندازہ ہوگا یہ کیا کیفیت ہے. اونٹنی کو اونٹنی کے بچے سے دور کر دیا جائے تو اونٹنی کے بچے کی جو کیفیت ہوتی ہے، محدثین مفسرین نے لکھا ہے حضرت علی رسول اللہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اس اونٹنی کے بچے کی طرح بےتاب ہو جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت علی کو رسول اللہ نے کچھ عرصہ نہ دیکھا، پریشان ہو گئے، کبھی باہر آ رہے ہیں کبھی اندر جا رہے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اتنی محبت. اور محبت کے انداز بہت سے ہیں. ایک محبت کا انداز فتح مکہ کے اوپر مشہور واقعہ، فتح مکہ کے اوپر بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا نا اوپر سے بت گرانے کا اور اوپر سے شرکیہ چیزوں کو گرانے کا خانہ کعبہ کے اندر، تو سب سے پہلے نظر انتہاب کس پہ پڑی؟ علی پر. کہا علی بیٹھ جائیے، میں آپ کے اوپر کھڑا ہوں گا اور ان بتوں کو گراؤں گا. یہ حضرت علی کی شان بھی ہے، اور اس روایت سے حضرت ابو بکر کی شان بھی نکلتی ہے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اوپر پاؤں مبارک کو رکھا. یہ اعزاز بھی سیدنا علی کو حاصل ہوا. تو سیدنا علی کہتے ہیں میں جو طاقتور تھا، میں جو توانا تھا، میں جو پہلوان تھا، 10 لوگوں کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا، آج رسول اللہ نے قدم رکھا تو اللہ کی قسم ان کے بوجھ سے میرا کمر ٹوٹنا شروع ہو گئی اور میں نے پوری قوت اور طاقت لگا دی، میں کھڑا نہ ہو سکا.
रसूलुल्लाह ने मेरी कैफियत को देखा और मुस्कुराना शुरू हो गया और कहा, अली आप मेरे कंधों पे सवार हो जाइए। पहले अली का इंतखाब किया। यहाँ पे मुहद्दिसीन ने क्या नुक्ता बयान किया कि बारे नबूवत भी था, वो भी था, हर चीज थी। उस दिन रसूलुल्लाह का जलाल था, जो भी था, हजरत अली उस दिन ना उठा सके। ये तनकीस नहीं है, ये भी शान है। और हजरत अबू बकर वो हैं जो सोर के पहाड़ों के ऊपर रसूलुल्लाह को कंधों पे उठा के चढ़ते रहे। लेकिन जो एजाज हासिल हुआ वो भी सुन लीजिए। हजरत अली खुद इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं फिर रसूलुल्लाह ने मुझे अपने कंधों पे सवार कर लिया, और जब मुझे कंधों पे सवार किया तो इसलिए था कि मैं ये खाना काबा से शिरकिया सारी चीजें हटा दूं और बुतों को गिरा दूं। लेकिन अल्लाह की कसम, जब रसूलुल्लाह खड़े हुए, कुछ ऊपर हुए, तो मैंने अपने आप को इतना बुलंद पाया, इतना ऊंचा पाया कि अगर मैं चाहता तो आसमान से तारे तोड़ लाता। हजरत अली की शान आपको मुगालता डाला गया कि हम बयान नहीं करते। अगर अहले सुन्नत, अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी अहले बैत की शान बयान नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात, सबसे अहम जो बात है जिसके ऊपर मैं अपनी बात को खत्म भी करूंगा, आज के बाद आप एक मसला सिर्फ समझ जाइए। अगर मैं किसी मुस्लिम को या आप किसी मुस्लिम को कहें कि तू काफिर है, माअल्लाह तू बेईमान है, तो रसूलुल्लाह की हदीस आपको पता है ना, कहने वाला अगर उसने सच कहा तो ठीक है, अगर झूठ कहा तो वो खुद काफिर या बेईमान हो जाता है। किसी आम मुसलमान को बेईमान या काफिर कहने से तो बंदा काफिर और बेईमान हो जाता है, लेकिन सहाबा को बेईमान और काफिर कहने से बंदा फिर भी मुसलमान रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या फलसफा है? ये फलसफा अपना दुरुस्त करके जाइए। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। ये अल्लाह की भी सुन्नत है। जो कोई लफ्ज किसी सहाबी के बारे में आज के बाद आप सुने, किसी की जुबान से निकले, ये बुरे थे, नहीं नहीं तू सबसे बुरा। क्यों? ये अल्लाह की सुन्नत है। जब इन्होंने सहाबा को सुफहा कहा तो अल्लाह ने कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को सुफहा कहेगा वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो सहाबी के बारे में कोई भी जुमला जो कहे उसके ऊपर पलटाना चाहिए। ये रब की सुन्नत है, और ये सुन्नत सिर्फ एक जगह पे नहीं है। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। इन्होंने कहा हम सहाबा का ठट्ठा उड़ाते हैं। अल्लाह ने कहा तुम सहाबा का ठट्ठा नहीं उड़ाते, अल्लाह तुम्हारा ठट्ठा उड़ाता है। सहाबा के बारे में ईमान, यकीन, एतकाद, अकीदा ये होना चाहिए कि हर सहाबी रसूल जन्नती है। हर सहाबी रसूल के ऊपर ये एजाज और टाइटल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दे दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी हो गया। फिर मेरी आपकी क्या हैसियत है और क्या मकाम और मर्तबा है कि उस क्लास के लोगों के बारे में बात करें। क्लास का इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है कि हजरत उमर ने अपने बेटे उबैदुल्लाह के मुंह से एक लफ्ज मिकदाद के बारे में सुन लिया। ये ताबी थे और मिकदाद साहबी थे। कहा तलवार को तेज करके लाओ, मैं इसकी जुबान को काट डालूंगा। इसने मोहम्मद के सहाबी के बारे में जुमला कहा। फिर उन्होंने सिफारिश की कि ऐसा ना कीजिए, फिर ये रवायत चल पड़ेगी। तो सहाबा के बारे में आइम्मा ने जो बात कही है, आप हैरान रह जाएंगे। छोटी बातें हैं लेकिन समझने की जरूरत है। आइम्मा ने एक बात कही है कि जो शख्स सिर्फ सैयदना अमीर मुआविया से अफजल उमर बिन अब्दुल अजीज को कहे, उमर बिन अब्दुल अजीज छोटे आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, उनको कोई कहे ना ये सैयदना अमीर मुआविया से अफजल है, तो आपने उनकी कभी इयादत नहीं करनी। अगर उसके घर में आग लग जाए उसके घर की आग नहीं बुझानी, अगर वो भूखा मर जाए उसको खाना नहीं खिलाना। मुहद्दिसीन के अल्फाज। किसी सहाबी का बुग़्ज़ दिल में रखना और समझना ईमान मुकम्मल है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बुग़्ज़ से, इस नफरत से महफूज फरमाए और हम सबको दिफाए सहाबा करने की तौफीक इनायत फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اللہ آپ کو جزائے خیر.